व्हाट्सअप गाइज, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि टीडीएस ज़्यादा कट गया और आप सोच रहे हैं कि कैसे हमें रिफंड मिलेगा? तो टेंशन मत लीजिए। आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि कितना टीडीएस कटा है और आप अपना जो रिफंड है इसको कैसे क्लेम कर सकते हैं। तो कंप्लीट डिटेल्स के लिए आप वीडियो को एंड तक बने रहें और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। गाइस, कई बार एम्प्लॉयर्स, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टीडीएस ज़्यादा डिडक्ट कर लेते हैं और हो सकता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट एंड जो सैलरी स्ट्रक्चर की वजह से जो टैक्स है वो कम बनता है, लेकिन टीडीएस ज़्यादा कटेगा। गाइस, टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सपोज अगर आपको कोई पेमेंट मिलती है जैसे सैलरी, बैंक इंटरेस्ट, रेंट, कमीशन, फीस, जो पेमेंट करने वाला होता है वो आपके जो भी सैलरी या जो इनकम है उससे वो कुछ जो टैक्स से पहले ही वो काट लेता है और गवर्नमेंट को वो दे देता है। इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट को एक रेगुलर जो टैक्स है वो मिलते रहता है और एक साथ आपको ज़्यादा टैक्स नहीं देना पड़ता है। हाउ टू क्लेम टीडीएस रिफंड। गाइस, सपोज अगर आपकी इनकम से अगर ज़्यादा टीडीएस अगर डिडक्ट हो गया है तो आप काफ़ी इजीली जो अपनी जो रिफंड है इसको क्लेम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ऑफिशियल जो इनकम टैक्स का जो पोर्टल है वहाँ पे जाके आप कुछ प्रोसेस को फॉलो करके आप काफ़ी इजीली जो रिफंड को क्लेम कर सकते हैं। गाइस, टीडीएस रिफंड के लिए आपको कुछ जो सिंपल प्रोसेस है इसको फॉलो करना होगा, जैसे फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। गाइस, कभी भी टीडीएस जो रिफंड के लिए जो भी रिलेवेंट जो फाइनेंशियल जो ईयर है आपको उस फाइनेंशियल ईयर में आपको आईटीआर आपको फाइल करना होगा और जो भी आईटीआर जो फॉर्म है उस आईटीआर फॉर्म में आपको जो भी ऑलरेडी जो टीडीएस जो डिडक्ट हो चुके हैं साथ में जो भी टैक्स पेबल है ये सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करने होंगे। और गाइस, एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी आप डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो फॉर्म 16 एंड फॉर्म 26 ES के अकॉर्डिंग सारे जो डिटेल्स है वो एक्यूरेट होने चाहिए। नो सेपरेट फॉर्म रिक्वायर्ड फॉर टीडीएस रिफंड। गाइस, टीडीएस रिफंड के लिए कोई भी एक सेपरेट जो फॉर्म है इसकी कोई भी नीड नहीं है, क्योंकि गाइस जब आप आईटीआर जब फाइलिंग करते हैं और उसमें सारे जो इनकम डिटेल्स के साथ साथ जो भी टैक्स इन एडवांस जो डिटेल्स है आप इंक्लूड करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो एक्सेस जो टीडीएस है वो यहाँ पे शो होगा। और एक चीज़ और है गाइस कि जो इनकम टैक्स जो कंप्यूटेशन है तो अगर कोई भी रिफंड ड्यू है तो वहाँ पे वो शो होता है। और गाइस, यहीं पे आप जो भी एक्सेस जो टीडीएस जो ज़्यादा अगर काट लिया गया है तो यहाँ पे वो शो होता है। नेक्स्ट, प्रोसेसिंग। गाइस, अगर आप आईटीआर अगर फाइल करते हैं तो फाइल करने के बाद से अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है तो आपका जो टीडीएस जो रिफंड है वो इनिशिएट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है वो सारी जो भी डिटेल्स है उसको वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के वक्त अगर सारे डिटेल्स करेक्ट होंगे तो वो आपका जो भी जो टीडीएस रिफंड का जो प्रोसेस है उसको वो इनिशिएट कर देते हैं। नेक्स्ट, चेक रिफंड स्टेटस। गाइस, एक बार जब टीडीएस रिफंड का जो प्रोसेस है वो इनिशिएट हो जाएगा तो आप ऑफिशियल इनकम टैक्स की पोर्टल पे जाके जो भी रिफंड का जो स्टेटस है इसको काफ़ी इजी वे में आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। गाइस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर टीडीएस रिफंड अगर डिले हो जाए तो क्या होगा। तो गाइस, अगर जो टीडीएस जो रिफंड है अगर डिले हो जाए या रिजेक्ट हो जाए तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको एक इंटीमेशन जो नोटिस है वो आपको मिलेगा और उसमें प्रॉपर उसमें रीज़न होंगे कि किन रीज़न की वजह से आपका जो टीडीएस का जो रिफंड है वो डिले हुआ है या वो रिजेक्ट हो चुका है। तो सपोज अगर जो भी एक्सप्लेनेशन से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप ऑफिशियल इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाके जो भी क्वेरी है आप उसको रेज कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस, टीडीएस रिफंड के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान में रखना चाहिए, जैसे फाइल योर रिटर्न्स अर्ली। तो गाइस, आपको अपने टैक्सेस पे करने के बाद से अगर आप टीडीएस रिफंड अगर क्विक चाहते हैं तो आपको तुरंत जो भी टैक्स जो रिटर्न है इसको फाइल करना चाहिए। नेक्स्ट, कीप ट्रैक ऑफ टीडीएस डॉक्यूमेंट्स। इनके अलावा गाइस जो भी टीडीएस डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे फॉर्म 16, फॉर्म 16A, फॉर्म 26 AS, तो इन सारे फॉर्म में जो भी डिटेल्स है वो एक्यूरेट होने चाहिए। नेक्स्ट, फाइल फॉर्म 13। गैस, अगर आपको लगता है कि ज़्यादा जो टीडीएस है वो डिडक्ट कर लिया गया है तो आप इसके लिए फॉर्म 13 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आप फाइल कर सकते हैं और जो टीडीएस जो रेट है
इसको रिड्यूस करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, डबल चेक योर बैंक डिटेल्स। गैस, जब भी अगर आप ITR फाइल करें तो ITR फाइलिंग करते समय जो भी बैंक के जो डिटेल्स है उसको ये डबल चेक जरूर करें कि अप टू डेट है और सारे जो डिटेल्स है वो करेक्ट है। इससे जो भी आपका जो TDS जो रिफंड है वो डिले नहीं होगा और वो सीधा जो करेक्ट जो बैंक अकाउंट है उसमें वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। गाइस, अगर TDS ज़्यादा कट गया तो आप इन सिंपल प्रोसेस को फॉलो करके काफ़ी इजी वे में आप जो TDS जो रिफंड है इसको क्लेम कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसे ही यूजफुल फाइनेंशियल टिप्स एंड फाइनेंशियल हैक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।